बबीता, बाहर आ जा। बबीता, अरे सामने आ जाना। देख मुझे गुस्सा मत दिला। सामने आ जा बबीता। मुझे मालूम है तुम यहीं हो बबीता। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं। इसी के तहत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के जोधपुर शहर की एक घटना। एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी का सपना हर लड़की देखती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि तेजराज, जो अपनी पत्नी बबीता से बेहद प्यार करता था, अचानक उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। क्या राज था इसके पीछे? आइए जानते हैं इस बदलाव के कारण को। अरे शर्मा रही हो? मुझसे कैसा शर्माना? हाँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। सुनो, याद से ना दूध पिला देना तुम्हारे उनको। अगर वैवाहिक जीवन के बारे में कोई सलाह चाहिए होगी ना तो बेझिझक आ जाना। श्रद्धा, श्रद्धा देख तो तेजराज कहाँ है? जी अभी आई। बेटी, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, पर सच, तुम्हें देखते ही मैंने फैसला कर लिया कि तू ही मेरे घर की बहू बनेगी। बोल बेटा, मेरे वंश को आगे बढ़ाने का सुख मुझे देगी ना? बोल। चलो 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 जल्दी। भाभी साहब क्या कर रहे हो आप? गिर जाऊंगा मैं। गिरना तो है लेकिन वहां। अरे श्रद्धा, अब तो इन्हें अकेला छोड़ दो, चल। ज्यादा तंग मत करना। श्रद्धा चलो। हाँ चल अभी। हेलो, हाँ मैं आता हूँ। एक काम आ पड़ा है, मैं आता हूँ अभी। कुसुम, अरे ओ कुसुम, कुसुम, आजकल तेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। देख देख कितना साबुन लगा है कपड़ों में। क्या करूं मासा, पानी कितना कम आता है। तो बकवास मत कर, बस सजना संवरना और मटकना इतना ही आता है तुझे। ले अच्छे से धो सुखा। मासा, ज्यादा आगे मत जाइए वरना गिर जाएंगे। तू चुप कर। ये तेजराज कहाँ से आ रहा है?
कल रात तेजराज बहू के साथ नहीं था क्या? मुझे क्या पता मासा, मैं थोड़ी ना कमरे के बाहर पहरा लगा रही थी। बस ज्यादा मत बोल। अम्मा घड़ी माँ। अरे बेटी, तू क्यों ऊपर आ गई? मैं ही नीचे आ जाती थी। कोई बात नहीं माँ। अरे नाना बेटा, तू ये सब मत कर, तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं अभी तक उतरी। बेटी एक बात तो बता, कल रात तेजराज कब बाहर गया? कुसुम, तू इधर क्या कर रही है? चल नीचे जा, किचन साफ कर, मेहमान आने वाले, जा जल्दी जा। बेटी एक बात तो बता, कल रात सब ठीक था ना? नहीं माँ, वो उनको ऑफिस से कोई फोन आ गया था, कुछ जरूरी काम था, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ कौन आने वाला है? वो अपने पड़ोसी श्रद्धा और उसके पति, वो खाने पे आ रहे हैं। देखो तेजराज को कहना तैयार रहे। जी। आंटी जी, हमें तो लगा नई बहू आने से आप हमें भूल ही जाएंगी। ऐसा कभी हो सकता है भला? आपसे कितनी बार कहा है, कहीं आया जाया करो तो कम से कम फोन तो बंद किया करो। 24 घंटे फोन, काम बस। अरे भाई, फोन नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा तो तुम इतनी ऐश कैसे करोगी? सही तो कह रहे हैं, जब मर्द बाहर काम करेंगे तभी तो घर वाले सुखी रहेंगे ना। देखो अरे कबाब कहाँ है? आपके घर की तो स्पेशलिटी है ना कबाब। कुसुम पता नहीं काम के वक्त कहाँ चली जाती है। अरे बहू तू बैठ, मैं फोन लगाती हूँ। वैसे बबीता कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैडम जी। तू कहाँ है? वो साहब का कमरा साफ कर रही थी। और तेज कहाँ है? जी साहब तो निकल गए। हाँ आती हूँ मैं। लो आ गए। सॉरी एवरीबॉडी, हाय हाय। सॉरी मैं लेट हो गया। अरे तेजराज जी, अब आपकी कुर्सी बदल गई है, अब अपनी पत्नी के साथ बैठा करो। क्या भाभी साहब, ओके। ये लो भाई। चलो अब तेज आ चुका है, जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे अहमदाबाद के लिए फ्लाइट पकड़नी है। हाँ हाँ मासा, मुझे भी याद आया, कल काम के सिलसिले में मुझे भी उदयपुर जाना होगा। अरे अपनी नई दुल्हन को छोड़कर? कमाल है आंटी जी, अभी कल ही शादी हुई और पत्नी के साथ रहने का मन ही नहीं करता। क्यों भाई, कोई दूसरा चक्कर वक्कर है क्या? हाँ जवाब दो। क्या भाभी साहब, भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना जरूरी है, बट आई प्रॉमिस जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे ऐसे भी कोई पेपर लगाता है फाइल में? लाओ मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, अभी अभी आपकी नई शादी हुई है और ये सारे काम तो मैं बहुत सालों से करती आई हूँ, इसे मुझे करने दीजिए। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, जाओ तुम किचन का काम देखो। क्या कर रही तू यहाँ? उस अलमारी की तरफ क्या देख रही है? मैं तो बस फाइल रखने जा रही थी। ये फाइल इस अलमारी की है। कुसुम कहाँ है? कुसुम! वो मैंने उसको काम के लिए। गेट आउट, गेट आउट!
निकलो बाहर। तेजराज, क्यों डांट रहे हो बहू को? बहू, तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। तेजराज, तेजराज, जी बासा। क्या ये तरीका है बहू से बात करने का? एक तो तू इसे टाइम नहीं दे रहा है और ऊपर से इस तरह से बात कर रहा है। 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हें बहू की फिक्र नहीं है? क्या करूं मासा, काम में इतना बिजी हूं मैं। मुझे कुछ नहीं पता। देख, तेरी ये हरकत उस सच को बाहर निकालेगी जो आज तक इस जग से छुपा है। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे ये लड़की मिली है तेरे लिए। तू खुश रह और उसको भी खुश रख, समझे? कुसुम, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो साहब ने मुझे बुलाया था, उन्हें भूख लगी थी। हाँ मासा, मैंने ही बुलाया था उसे। खाना परोस दिया है, बस यही बोलने आई थी। ठीक है। तेजराज, आज के बाद कभी भी लेट खाना हो तो बबीता से बात करो, समझे? ठीक है मासा। दिव्या और तेजराज की बातों से ऐसा लग रहा था कि दोनों बबीता से कोई बात छुपा रहे थे। आखिर ऐसा क्या राज था जो बबीता को नहीं बताया गया था? दिव्या की परेशानी से यह साफ जाहिर था कि कोई बड़ा राज था जो उन्हें परेशानी में डाल सकता था। क्या राज था वो? और क्या बबीता उसे वक्त रहते जान पाएगी? अभी कल ही शादी हुई और पत्नी के साथ रहने का मन ही नहीं करता। क्यों भाई, कोई दूसरा चक्कर वक्कर है क्या? हाँ? बेटा, माँ, देख बेटा, मैं समझ रही हूँ तू परेशान क्यों है। माँ, आपने इनको मेरी फोटो तो दिखाई थी ना? मतलब इनको मैं पसंद तो थी ना? या फिर कोई और बात? नहीं, कोई बात नहीं है। देख, एक लड़की को पति को रिझाने में थोड़ा समय तो लगता है ना। तू हमेशा तेजराज के सामने सज धज कर खुश रहकर जाया कर, समझी? और मुझे पूरा यकीन है कि तेरी खूबसूरती का जादू उस पर चल के रहेगा। बिल्कुल नहीं आंटी जी, आप जो तरीके बबीता को सिखा रही है ना, इससे वो इसके हाथ आने वाला नहीं। टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। तुम्हें पता है, पति को रिझाने के लिए मेहंदी का भी बहुत महत्व होता है। पर मेरे हाथों में तो मेहंदी है। अरे स्वीटहार्ट, ये हाथों पर है, पुराना फैशन है, नया फैशन कुछ और है। तुम नहीं समझोगी। बैठो 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 बैठो, इसे हटाओ। अरे शर्माओ मत, हटाओ तो। क्या कर रहे हो दीदी? एक मिनट। तुम्हें पता है, आजकल ना फॉरेन कंट्रीज या हर जगह देख लो, टैटूज का फैशन चल रहा है। ये राजस्थानी परंपरा है, इंडियन टैटू। अब देखना, ये देखकर अगर तेज ना फिसले ना तो मुझे कहना, बस थोड़ा सा और। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी खुशी के लिए जो बन पड़ेगा करूँगी। आप एक बार मौका तो दीजिए।
काम है? तुम? हाँ, आओ अंदर आओ। आओ। मैं जानता हूं कि तुम हैरान होगी कि मैं तुम्हें छोड़कर इस तरह चला आता हूं। एक्चुअली काम का बहुत टेंशन है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और मैं सोचता हूं कि जब तक मैं इन सब चीजों को ठीक नहीं कर लूंगा मुझसे और कोई काम नहीं होगा। इसीलिए तुमसे रोज काम का बहाना करके यहां चला आता हूं। देखो प्लीज माँ को ये सब मत बताना। आई नो कि यू विल अंडरस्टैंड। हो सके तो मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो और अगर वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वापस? आपने मेरे बाबूजी को बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आपकी बेटी यहाँ पे राज करेगी और आप बबीता मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई थी, उसे शक हो गया। हमें अपने मिलने की जगह बदलनी होगी। इस अलमारी की तरफ क्या देख रही है? ये फाइल इस अलमारी की है। बबीता का शक सही निकला। उसका पति उसके साथ अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा था, अब उसे समझ आ रहा था। तेजराज की शादी पहले भी हो चुकी थी, पर यह बात बबीता से छुपाई गई थी। इतना बड़ा धोखा दिव्या ने उसे दिया था। बबीता के होश उड़ गए। वो ये जानना चाहती थी कि इतना बड़ा धोखा उसके साथ क्यों किया गया था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर तेजराज की शादी हो चुकी थी तो उसकी पहली पत्नी कहाँ थी। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता था और वो थी दिव्या। इसीलिए बबीता अपनी सास दिव्या के पास पहुंची। माँ जी, आपने मेरे गरीब माँ बाप का विश्वास तोड़ा है। देख, मैंने तुझसे और तेरे माता पिता से झूठ बोला। ये बात मेरे और तेज के सिवा और कोई नहीं जानता था। और अब तू, तेजराज की शादी विमला नाम की लड़की से 2 साल पहले हो चुकी थी।
तब हम जैसलमेर में रहते थे। 6 महीने ही बीते होंगे कि उसे दौरे पड़ने लगे। वो घर से निकलकर भाग जाया करती थी। उसे बार बार पकड़कर घर लाना पड़ता था। और एक दिन वो घर से बाहर निकल गई और लापता हो गई। फिर वापस कभी घर नहीं आई। फिर पुलिस को उसकी लाश मिली। तभी शर्मा जी, जो हमारे पड़ोसी हैं, श्रद्धा को लेकर यहाँ आए और उनके कहने पर तेजराज ने अपना बिजनेस फाइंड अप किया और हम यहाँ आ गए। मतलब शर्मा जी और श्रद्धा ये बात जानते थे? एक्चुअली शर्मा जी ने ही हमें यह सलाह दी कि ये बात दबा कर रखें, क्योंकि वो चाहते थे कि तेजराज इस टेंशन से बाहर निकले। मैं तो तुम्हें बेटी बनाकर यहाँ लाई थी और जिंदगी भर मैं तुम्हारी माँ बन के रहूंगी। तुम्हें इस बात का यकीन है तो ठीक है, नहीं तो जो तुम ठीक समझो वो करो। वैसे तेजराज को उसकी पहली पत्नी की यादों से तुम बाहर निकाल सकती हो। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें कल सुबह घर छोड़ दूंगी। यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? बहू कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलो। कल रात तेरे साथ एक लड़की थी। क्या बकवास कर रही तू? माँ कल रात ही मेरे पास आई थी और कोई नहीं था मेरे पास। तेरी कसम माँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। आपकी पहली पत्नी जिंदा है। माँ, अगर इन्होंने आपको झूठ बोला है, आपकी झूठी कसम खाई है, तो फिर आज सुबह मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ कि अपनी पत्नी को टैक्सी में बिठा कर आ रहे हैं। क्या बकवास कर रही तू? माँ पागल हो गई है ये। माँ मैं होटल जरूर गया था और ये मिलने भी आई थी वहां पर, लेकिन ये तू क्या प्रूव करना चाहती है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था इसकी पहली बीवी मर गई है। माँ बहुत हो चुका, अभी तू चल। तुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी है ना? छोड़ो इसे। तुम छोड़ो, होश में आओ। तुमने झूठ बोला इसे। अगर ये पुलिस में गई ना तो सबको हथकड़ी लग जाएगी। बबीता, तुम अंदर जाओ। बस कर रही है। मैं जानती थी एक न एक दिन ये अतीत मुझे तंग करने आएगा। ये सब मैंने तेरे कहने पे किया। आंटी जी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं बात करती हूँ इससे। बबीता, बबीता, प्लीज रोना बंद करो। देखो, जो हो गया उसे बार बार याद करके कोई फायदा नहीं। तेज और आंटी जी ने अपनी इज्जत की खातिर ये बात छुपाई। प्लीज उन्हें माफ कर दो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। दीदी, मैंने उनके साथ एक लड़की को देखा था और मुझे लगता है कि वो उनकी पहली पत्नी है। ये तुम्हारा वहम है। क्या है ना बबीता, जब परेशानी दिमाग पर चढ़ जाती है तो हमें वही दिखता है
जो हमारा दिमाग दिखाना चाहता है, इसलिए भूल जाओ ये सब। क्या चाहिए साम? ये रख और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को भी बताया तो तू जानती है ना। मैं चली जाऊंगी साहब, पर माजिसा को मैं क्या बोलूं? ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। मासा को मैं समझा लूंगा। और सुन, दोबारा लौट कर मत आना, समझी? बबीता की जिंदगी में हर पल उतार चढ़ाव आ रहे थे। उसने खुद अपनी आंखों से तेजराज को किसी औरत को टैक्सी में बिठाते देखा था। उसका मन कह रहा था कि वो औरत तेजराज की पत्नी विमला है। बबीता के सामने कई सवाल खड़े हो रहे थे। वो इस सच्चाई पर से पर्दा उठाना चाहती थी क्योंकि तेजराज के अतीत पे पड़ा पर्दा उसे उसके साथ जीवन बिताने में कठिनाइयां पैदा कर रहा था। लिहाजा उसने दिव्या और तेजराज से इस बात की माफी मांगी ताकि वो खुद को और हालात को थोड़ा वक्त दे सके और शायद असलियत तक पहुंच सके। दूसरी ओर तेजराज का कुसुम को इस तरह से पैसे देकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकालने का फैसला किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। ये कहानी अब और पेचीदा होती जा रही थी और बबीता पर खतरा बढ़ रहा था। मासा, जाओ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। मासा, मैंने बबीता को माफ कर दिया है। अगर बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आराम से तीर्थ यात्रा हो आऊंगी। तेजराज, जी मासा। मेरे जाने का इंतजाम कर दो। कल सुबह 5 बजे मैं केदारनाथ के लिए निकलना चाहती हूँ। मासा, मैं आपके लिए होटल में रूम बुक कर दूंगा और ड्राइवर को बोल दूंगा कि सुबह आपको पिक कर ले। हाँ, और बबीता को भी घुमा ला और इसके माता पिता से मिलवा लाना। जी मासा। घर पास आओ। बहुत अच्छी लग रही। अच्छा, एक काम करो, तुम चेंजिंग रूम में जाके इसे चेंज कर लो। चेंज करके देख लो कैसी लग रही है। ठीक है, चेंजिंग रूम में जाओ। इसे ले लो। बेटा तू खुश तो है ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पर बेटा तू अभी आई है और अभी जाने की जिद कर रही है। क्या करूँ पापा, सुबह सुबह माँ जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मैं चाहती हूँ उनके जाने से पहले उनसे एक बार मिल लूँ। पर बेटा पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। पापा, अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, पहुँच जाऊंगी आराम से, फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, अब बस 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 खुश रहो। चलो चलो।
कहाँ गई? दुकानदार ने तो बोला था कि जैसे ही ब्लाउज बन जाएगा साड़ी भेज देगा। अभी तक नहीं भेजी क्या? बहुत इंतजार करवाया तुमने। इंतजार तो तुमने करवाया। जब से बबीता से शादी हुई है मेरे लिए वक्त ही नहीं है, भूल ही गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो वक्त ही वक्त है। दीदी, मैंने उनके साथ एक लड़की को देखा था और मुझे लगता है कि वो उनकी पहली पत्नी है। उसे शक हो गया है, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है। मुझे लगता है अब इसके साथ भी वही करना होगा जो तुम्हारी पहली पत्नी विमला के साथ किया था। विमला की मौत का तो शोर मच गया था, इसलिए मैंने तुम्हें जैसलमेर से जगह बदलने की सलाह दी थी। जो करना है जल्दी करना होगा। वाह, और तुम्हें मालूम है उस कुसुम को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसी वजह से तो तुमसे मिलना नहीं हो पा रहा था। 24 घंटे सर पे सवार रहती थी, इसीलिए मैंने उसे पैसा देकर हमेशा के लिए भगा दिया। और उस बबीता को तो ऐसा डराया है, फिलहाल 1 हफ्ते के लिए अपने पापा के पास ही रहेगी। और रही बात मासा की, तो वो तो सुबह सुबह ही तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हैं। कुछ समझी? अरे तो अब इतना इंतजार क्यों करवा रही हो? हाँ, आज मैं माजू को तुम दोनों की सच्चाई बता के रहूंगी। चलो, छोड़ मुझे, चलो। छोड़ उसे, छोड़ उसे। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। खुदा ना छोड़ उसे। नहीं छोड़ूंगी मैं। पकड़ उसको। तेजराज, बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ मासा? बेटा मैंने कुछ आवाज सुनी। बबीता वापस आ गई क्या? अरे नहीं मासा, बबीता तो मायके गई हुई है ना। आपको कुछ वहम हुआ होगा। मैंने सोचा जाने से पहले तुमसे मिलती जाऊं। हाँ मासा, आप चलिए, मैं आता हूँ, मैं तुरंत आता हूँ नीचे। ठीक है बेटा। आए लागू मासा। जीते रहो बेटा।
बचाओ माजा, बचाओ। बबीता, बबीता कहाँ छुपी हो? बाहर आ जा। बबीता, अरे सामने आ जाना। देख मुझे गुस्सा मत दिला। बबीता, बबीता, प्लीज कम। मुझे मालूम है तुम यहीं हो। बबीता, 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 अरे बाहर आ जाओ ना। बोला था ना, कहाँ जाएगी भाग के? जो करना है जल्दी करो। ऐसे नहीं, जैसे विमला को मारा था ना, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके तंदूर में डाल देंगे। साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनके और श्रद्धा जी के बारे में किसी को भी बताया तो। हवलदार, इनका बयान नोट करो। हाँ मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे तेजराज पर शक हुआ। फिर मैंने बबीता के घर फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि बबीता सुबह ही घर के लिए निकल गई थी और मेरा शक यकीन में बदल गया। चलिए आप लोग। जहां बुराई पनपती है वहीं उसे रोकने के लिए अच्छाई भी होती है। जैसे बुराई शैतानी दिमाग की उपज होती है, वैसे ही अच्छाई सूझबूझ, संयम और थोड़ी सी हिम्मत से आती है। और यही कर दिखाया दिव्या और बबीता ने। बेशक दिव्या अपनी पहली बहू को तो नहीं बचा सकी, पर जैसे ही उनकी पुरुषोत्तम जी से बात हुई, उन्हें तेजराज पर शक हुआ और उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए बबीता की जान को बचा लिया। तेजराज और श्रद्धा पर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत विमला के खून का इल्जाम साबित हुआ और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही आईपीसी सेक्शन 497 के तहत दोनों को अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई। शादी एक बेहद ही पवित्र बंधन है, पर जरा सी लापरवाही से ये बंधन आपकी पूरी जिंदगी में जहर घोल सकता है।
इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपना जीवन साथी चुनने से पहले आप उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करवा लें, ताकि आपका आने वाला जीवन सुखद हो। हमारा मकसद आपको ऐसे तत्वों से सावधान करना है जो आपसे आपकी खुशियां छीनने की फिराक में रहते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।